सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो हम लोगों ने फर्स्ट टू पार्ट में फोर्स को जान लिया। हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से कांटेक्ट फोर्स एक्ट करता है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब फोर्स जनरेट होता है, उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। उसको हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है उसकी। अब आज हम लोग देखने चल रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हुए बिना ही फोर्स को जनरेट करते हैं तो किस तरीके से एक्ट वो करता है, आज हम ये टॉपिक देखने चल रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं अपने प्यारे से पीपीटी पर और देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, उसको समझते हैं। non-contact forces. There are forces whose effect can be experienced even if the objects are not in contact. कह रहे हैं कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि एक्सपीरियंस किया जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होता है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। और ऐसे फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट में हुए बिना ही एक्सपीरियंस किए जा सकें उनको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्स। आओ हम कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहला नॉन कांटेक्ट फोर्स आता है अपना मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स इन द चैप्टर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6? कह रहे हैं क्यूरियोसिटी बुक तो थी नहीं अपने ग्रेड 6 में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैग्नेट्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। बहुत अलग अलग शेप के मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, और उनसे हम लोगों ने खेला भी है कि किस तरीके से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। वी लर्न दैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, जितने भी आयरन आर्टिकल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। When two magnets are brought close to each other like poles north south repel each other while unlike poles north south attract each other। तो कह रहे हैं दो मैग्नेट्स जब एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, बहुत ध्यान सुनो, जब दो मैग्नेट एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, यदि उनका पोल्स जो है वो सेम है, अगर नॉर्थ के पास आ रहा है या साउथ के पास आ रहा है तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अनलाइक पोल्स है, एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब तुम कभी कभी देखोगे कि दो मैग्नेट्स को पास में ले आ रहे हो तो वो क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, चिपक नहीं रहे हैं। और कभी देखोगे कि मैग्नेट को पास ले आओगे तो एक दूसरे के ये पास पाएंगे, एक दूसरे को पास में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तब रिपल्सन तब होगा जब एक दूसरे से दूर भागने वाला केस हो रहा है, तब ये हो रहा है कि ये लाइक पोल्स हैं। अगर ये वाला नॉर्थ है तो इधर वाला भी नॉर्थ हो रहा है, अगर ये वाला साउथ है तो इधर वाला भी साउथ हो रहा है। मतलब लाइक पोल्स होंगे तो रिपेल करेंगे, एज सिंपल एज दैट। लाइक पोल्स रहेंगे, एक जैसे पोल्स अगर पास में रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर अनलाइक पोल है, इधर नॉर्थ इधर साउथ या इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। बात समझ में आ गई? In an earlier chapter of this book, we also learned about electromagnets which behave like magnets. इस चैप्टर के पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा था किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक की हेल्प से मैग्नेट बनाए जाते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल दैट इज अ फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्सन जो मैग्नेट्स के बीच में हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन जो मैग्नेट्स के बीच में हो रहा है, ध्यान रखना, अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना, रिपल्सन मतलब एक दूसरे से दूर भागना। कह रहे हैं कि ये भी एक प्रकार का पुश और पुल जैसा ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैग्नेटिक को भी हम लोग फोर्स के रूप में जानेंगे। यहाँ जो मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है उसको भी हम लोग फोर्स के ही अंतर्गत रखेंगे। Can you recall that a magnet could exert force on another magnet or magnetic material without being in contact with it? तो कह रहे हैं क्या तुम्हें कोई केस याद आता है, क्या तुम्हें कोई अपनी कहानी कांड याद आता है कि जब तुमने मैग्नेट से खेला था और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्सन कर रहे हैं? तो हम लोगों ने काफी खेला है मैग्नेट से। एक्टिविटी 5.5, लेट अस टेस्ट।
आओ हम लोग एक्टिविटी 5.5 करते हैं और मैग्नेट के बारे में और कुछ जानते हैं। टेक टू रिंग मैग्नेट्स एंड अ वुडन स्टिक। कह रहे हैं 2 रिंग मैग्नेट लो। देखो रिंग मैग्नेट क्या होता है, एक इस तरीके का मैग्नेट होता है, हम देखेंगे अगर हमारे पास होगा तो संडे को जब भी हम लोग मुलाकात होगी तो लेके आएंगे। टेक टू रिंग मैग्नेट्स। रिंग मैग्नेट्स मतलब होता है रिंग के आकार का मैग्नेट। जैसे ये रिंग है हमारी ना, ये क्या है, रिंग है, ठीक है। तो ये रिंग अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है तो इसको हम लोग रिंग मैग्नेट कहते हैं। मतलब बीच में क्या हो, बीच में जगह हो, बीच में खालीपन हो। तो इस तरीके से रिंग मैग्नेट हम लोग को 2 ठो ले लेना है। कितना ले लेना है, 2 ठो रिंग मैग्नेट्स ले लेना है और एक वुडन स्टिक ले लेनी। While holding the stick in a vertical position over a table, insert 1 ring magnet into the stick। कह रहे हैं कि क्या करो, एक वुडन स्टिक लो, एक क्या लो, वुडन स्टिक लो और एक रिंग मैग्नेट को नीचे की तरफ डाल दो। एक रिंग मैग्नेट को नीचे की तरफ डाल दो, ठीक है। और दूसरे रिंग मैग्नेट को क्या करो, इसके ऊपर डाल दो। एक दूसरे रिंग मैग्नेट को क्या करो, इसके ऊपर इस तरीके से डाल दो, ठीक है। इस तरीके से फंसा दिया तुमने। तो देखोगे अगर ये लोग लाइक पोल्स होंगे, अगर ये भी नॉर्थ होगा और ये भी नॉर्थ होगा तो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, ये वाला मैग्नेट फ्लोट करता रहेगा, हवा में फ्लोट करता रहेगा। अगर ये लोग लाइक पोल्स हुए तो अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ, तो इस तरीके से रिपल्सन ही करता रहेगा और इसी वुडन स्टिक में वो तैरता रहेगा। लेकिन अगर केस उल्टा हो जाता है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये फटाफट से क्या करेगा, एक दूसरे को चिपका लेगा, एक दूसरे खट से चिपक जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आई होप सो समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग संडे को जब भी मिलेंगे तो अगर ये रिंग मैग्नेट हमारे पास अवेलेबल होगा तो इसको एक्टिविटी को जरूर हम कराएंगे। Now insert the second ring magnet above it such that like poles of the 2 magnets face each other। तो कह रहे हैं कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट बनाओ कि लाइक पोल्स जो हैं नॉर्थ को नॉर्थ मिले, साउथ को साउथ मिले। तो तुम देखोगे कि मैग्नेट क्या कर रहा है, 1 मिनट रुको भाई, मैग्नेट एक दूसरे को रिपल कर रहा है। 1 मिनट ब्रो। हाँ तो भैया हम लोग यहाँ पर थे अपने लेटेस्ट टेस्ट में कि 2 रिंग मैग्नेट्स ले लेते हैं और इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते हैं। तो अगर लाइक पोल्स रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपल करेगा, ठीक है, और अनलाइक पोल्स रहेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा कि अगर लाइक पोल्स में मिलेगा, मतलब नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा, साउथ साउथ मिलेगा, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा और ऊपर वाला जो मैग्नेट है वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। तो बहुत ही मजेदार चीज है, इसको हम देखेंगे। और जैसे ही हम पोल्स को रिवर्स करेंगे, जैसे ही हम अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो भैया फटाफट से वो एक दूसरे से चिपक जाएगा। पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब दूसरा जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेट अस एक्सपेरिमेंट। आओ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। टेक अ प्लास्टिक स्केल और अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, अ पीस ऑफ पॉलीथीन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। कह रहे हैं एक प्लास्टिक स्केल ले लो या फिर एक प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लो या फिर नहीं, ठीक है, एक प्लास्टिक स्केल या एक प्लास्टिक स्ट्रॉ। प्लास्टिक स्ट्रॉ तुम देखे होगे जिससे तुम वो शेक वगैरह पीते हो, ठीक है, जिससे तुम वो लाइम वाटर, ठीक है, नींबू पानी, ठीक है, अगर थोड़ा सा अमीरों वाले उसमें जाओगे तो उसमें तुम्हें एक स्ट्रॉ मिलेगी पीने के लिए। तो एक कह रहे हैं प्लास्टिक स्केल ले लो या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लो और एक पॉलीथीन ले लो और कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ले लो। रब प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ विगरसली विद पॉलीथीन। क्या करो, उस प्लास्टिक स्केल या फिर स्ट्रॉ जो पाइप तुम लिए थे जिसमें जूस वगैरह जिससे पीते हैं, उसको क्या करो, पॉलीथीन से विगरसली क्या कर लो, रगड़ लो, उसको एकदम अच्छे से रगड़ते रहो। डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जिसको तुमने रगड़ा है ना, जो तुमने स्ट्रॉ को रगड़ा है पॉलीथीन से, उस सरफेस को अब मत टच करो, उससे थोड़ा सा दूर रहो और कोई मेटल ऑब्जेक्ट उससे टच ना होने पाए। क्योंकि जैसे ही टच होगा मेटल ऑब्जेक्ट या फिर तुम्हारा हाथ, तो उस पर जो हम लोगों ने चार्ज को किया है, रगड़ रगड़ के चार्ज किया है, उसमें एनर्जी डाली है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। Now bring it close to the small pieces of paper placed on a table, taking care not to touch the paper pieces। फिर क्या करो, और उस स्ट्रॉ को लेकर के आओ, जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े तुमने किए हैं उसके पास लेके आओ, तो तुम देखोगे वो पेपर क्या हो रहे हैं, उस प्लास्टिक स्ट्रॉ को या उस प्लास्टिक स्केल को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
डू यू नोटिस समथिंग इज सरप्राइजिंग? तो कुछ तुम एकदम इंटरेस्टिंग सा देखे होगे। चलो भाई, द पेपर पीसेस गेट पुल्ड टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ एंड स्टिक टू इट व्हेन इट इज ब्रॉट क्लोज टू द पेपर पीसेस। व्हाई डज दिस हैपन? तो तुम देखे होगे, तुम ये ऑब्जर्व करोगे एक्टिविटी करने के बाद कि क्या होगा, वो प्लास्टिक स्ट्रॉ में पेपर जो होगा वो अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज हो गया है, वो स्ट्रॉ अब क्या हो गई, चार्ज हो गई, उसको हमने रगड़ रगड़ के चार्ज कर दिया है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर ले रही है। तो देख रहे हो यहाँ एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है, मतलब कोई फोर्स लग नहीं रहा है कि जिससे वो क्या हुआ, पास में आकर के फोर्स जनरेट कर रहा है, दूर दूर रहकर भी यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ है। इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है 5.7, उसमें दो बलून में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल करके उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन किया जा रहा है। उसकी जरा तुम पढ़ना और देखो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आता है तो शाम की क्लास में बताना उसे। When two objects of certain materials are rubbed together, electrical charges build up on their surfaces। कह रहे हैं जब दो ऑब्जेक्ट किसी भी मटेरियल का उनको रगड़ा जाता है तब उनमें क्या होता है, उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिल्ड अप होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं। बात समझ में आ गई? जब दो ऑब्जेक्ट्स किसी भी मटेरियल के हों, किसी भी मतलब किसी भी मटेरियल के हों, यदि उनको रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, उनके सरफेस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेट होते हैं। दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। ये होते हैं स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज मतलब अपने आप मूवमेंट नहीं करते हैं, इनको मूवमेंट कराया जाता है, ठीक है, इनको मूव कराया जाता है। The object that acquires static charges is said to be charged object। और ऐसा स्टैटिक चार्ज जो कि ऑब्जेक्ट ने एक्वायर किया, ऑब्जेक्ट ने अपने पास रख लिया है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। सिंपल ये समझो कि एक ऑब्जेक्ट है कोई, इसको खूब रगड़े किसी भी पॉलीथीन से, किसी भी ऑब्जेक्ट से खूब रगड़ दिए, तो इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया, जनरेट हो गया। उस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज मतलब ये अपने आप से मूवमेंट नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्ट इसके संपर्क में आएगा, इसके रिलेशन में आएगा, इसके आसपास आएगा, तब वहां पर क्या होगा, वो स्टैटिक चार्ज मूव करेगा। अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स दैट इज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल सच एज स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। एक चार्ज ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे नॉन चार्ज्ड पार्टिकल्स को या फिर दूसरे किसी भी मटेरियल को, क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। जब उसके पास आता है तो अपने चार्जेस क्या करता है, ट्रांसफर कराता है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी ये फोर्स क्या होता है, ये एक्ट करता है। अब दो फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वाला, पहला मैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेटिक वाला तो बहुत ही सिंपल था कि मैग्नेट एक दूसरे के पास में आते हैं, यदि लाइक पोल्स है, एक जैसे पोल्स हैं तो रिपल करेंगे, दूर भागेंगे, यदि एक अलग अलग जैसे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को लो, उसको रगड़ दो, खूब रगड़ो। जैसे तुम रगड़े तो जिस सरफेस को तुम रगड़े हो ना, वो क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है, उसमें चार्ज आ गया है, स्टैटिक चार्ज है, क्योंकि अपने आप से मूव नहीं करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास लेके जाओगे तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ध्यान रखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको भी खूब रगड़ा गया है और इस वाले को भी खूब रगड़ दिए हैं, दोनों को रगड़ दिए हैं, तो दोनों ही चार्ज हो गए हैं। अब दोनों चार्ज हो गए हैं तो इनको पास में लेके आओगे तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि दोनों चार्ज हो गए हैं। समझ में आ गया? ये दोनों चार्ज हो गए हैं तो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे। यदि एक चार्ज है, एक अनचार्ज है, एक को हमने रगड़ा है, एक को नहीं रगड़ा है, जब इनको पास में लेके जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स लास्ट है। ये तो अपने ग्रेविटी शुरू से पढ़ते आए हैं कि न्यूटन भाई साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरा, कहे ग्रेविटी। क्या कहे? ग्रेविटी। लेट अस ऑब्जर्व, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को लो और ऊपर की तरफ फेंकोगे, नीचे गिरेगी। डज इट कम डाउन? बिल्कुल यार, यस। नाउ थ्रो इट अगेन बट दिस टाइम हार्डर। कुछ और ताकत लगा के भेजो, और ताकत लगाओ और ऊपर फेंक दो।
डज इट स्टिल फॉल बैक डाउन टू द ग्राउंड? बिल्कुल नीचे गिरेगी। भाई साहब तुम्हारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो बाहर चली जाए। अर्थ के एटमॉस्फेयर से उसको बाहर कर दोगे तब वो लौट के नहीं आएगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर से बाहर फिर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे कम हो जाता है, लगभग 0 हो जाता है, फिर अर्थ अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी। लेकिन उसके एटमॉस्फेयर के अंदर भेजोगे तब तो फटाक से खींचेगी। Since all the objects fall towards the earth, it means the earth attracts or pulls them. कह रहे हैं since all the objects fall towards the earth, हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि हम नीचे ही फेंक पाएं, ज्यादा ज्यादा कुछ ही मीटर जाएगी ऊपर यार, और कितनी जाएगी 80-90 मीटर जा सकती है हम बल्ले से मारे, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर तो कई किलोमीटर ऊपर तक है। तो जितना भी हम ऊपर फेंकेंगे अर्थ पर वापस आके गिरेगी। इसका मतलब ये है कि अर्थ जो है वो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगाती है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ इज also called force of gravity or simply gravity। इसको हम लोग क्या कहते हैं? simply gravity कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रही है? अपनी तरफ खींच रही है। Since the gravitational force acts without contact with the object it attracts, it is a non-contact force। यहां पर भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। बॉल को हमने ऊपर फेंका है, अर्थ नीचे है, बीच में पूरा का पूरा जगह खाली है, ये भी क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। Gravitational force is always an attractive force, unlike magnetic force और electrostatic force। Gravitational force भी एक attractive force है। Gravitational force सिर्फ और सिर्फ attractive force है। देखो बहुत ध्यान सुनो, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पर है, ये कभी कभी अट्रैक्ट कर रहे हैं और कभी कभी रिपेल भी कर रहे हैं। भाई मैग्नेट में अगर लाइक पोल्स को पास मिला दिए तो रिपेल करेगा ना, अनलाइक पोल्स को लाएंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट पास में आएंगे तो रिपेल करेंगे, और एक चार्ज एक अनचार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्सन नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट ही होंगे, which can either be attractive और repulsive। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में तुम्हारा दोनों था, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों था, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ ग्रेविटेशनल में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा। You might have noticed that when an object is dropped from a height, it takes a straight vertical path downwards before touching the ground। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो वो एक वर्टिकल पाथ लेगा, एकदम सीधे गिरेगा। कहां पर? ग्राउंड में। When an object is thrown vertically upwards, the object moves up straight, slows down, stops momentarily at the top, and then takes a straight vertical path downward। तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो रही है, और स्पीड जब 0 हो जाएगी, जब स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब एक ही उस पॉइंट से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। While going up, the speed of the object goes on decreasing till the object comes to a stop. While coming down, the speed goes on increasing. We say that objects undergoes a vertical motion under the influence of gravitational force। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, और एक जगह एक पॉइंट ऐसा आएगा कि स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। वहां से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा, और उसकी स्पीड धीरे धीरे करते बढ़ती जाएगी, और जैसे ही सरफेस पे गिरेगा उसकी स्पीड फिर से 0 हो जाएगी। तो ये था अपना ग्रेविटेशनल फोर्स प्यारा सा। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। तो भाई साहब अब थोड़ा सा समय निकालना, जितना पॉइंट मैं समझाया हूं इसकी रीडिंग कर लेना पूरा का पूरा। वो एक्टिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्टिविटी बलून वाली वो मैं छोड़ा हूं, उसको खुद से पढ़ो, खुद से समझो और शाम को बताओ। पूरे के पूरे की रीडिंग लगा लेना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आए उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।